सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग कुछ डिजाइनिंग फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे होंगे। वैसे तो हमने डीपली में जो है थोड़ा इन डेप्थ में हमने कलर थियरी और टाइपोग्राफी कवर कर लिया है, बट लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ दी अदर फंडामेंटल्स। तो उसमें सबसे पहला फंडामेंटल जो हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में, उसका नाम है बैलेंस। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिजाइन में। अगर एक जगह पर ज्यादा एलिमेंट्स हैं, एक जगह पर कम एलिमेंट है, तो फिर वो बैलेंस नहीं होता है। बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप सिमिलर एलिमेंट्स को लेकर के बैलेंस कर दो कि इधर स्क्वायर इधर भी स्क्वायर डाल दो, इधर भी लाइंस है तो इधर भी लाइंस डाल दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक तरफ अगर स्क्वायर है इस साइड पे ऊपर पे, तो नीचे आप जो है सर्कल डाल करके उसको बैलेंस कर सकते हो। एक इमेज आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी एंड यू कैन सी देयर आर टू एग्जांपल्स। एक सिमेट्रिकल जो है एग्जांपल है जिसमें कि दोनों तरफ पर एक तरीके के एलिमेंट्स जो है यूज किए गए हैं ताकि वो बैलेंस क्रिएट किया जा सके। एंड दिस अदर वन इज द एसिमेट्रिकल वाला, तो उसमें जो है उन्होंने स्क्वायर और सर्कल की हेल्प से जो है बैलेंस किया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से जो है बैलेंसिंग की प्रोसेस हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस? बिकॉज अगर हमने बैलेंस नहीं किया तो डिजाइन हैवी लगेगी एक तरफ पे और एक तरफ पे ऐसे लगेगा कुछ है ही नहीं। तो टू क्रिएट सिमेट्रिकल बैलेंस या एसिमेट्रिकल बैलेंस, इट्स इंपॉर्टेंट टू प्ले अराउंड विद एलिमेंट्स, और आपका बैलेंस होना डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा बस। जो अगला टर्म आता है वो है कॉन्ट्रास्ट। अब ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट बहुत तरीके का होता है। शेप्स के में भी कॉन्ट्रास्ट होता है कि आपने डिजाइन में सर्कल यूज किए हुए हैं, स्क्वायर्स यूज किए हैं, जिसके कारण जो है अलग अलग एलिमेंट समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा कलर्स का जो है कॉन्ट्रास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कॉन्ट्रास्ट का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप जा करके जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और उसमें जो है आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार कॉन्ट्रास्ट कैसे होता है। वैसे हमने कलर थ्योरी में वो डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो है आपकी बहुत सारी समस्याएं जो है सुलझा। साइज के माध्यम से भी जो है कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, कलर के माध्यम से भी जो है कॉन्ट्रास्ट हो सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख पा रहे हो कि अभी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हो दो सर्कल्स हैं जिनमें की साइज का कॉन्ट्रास्ट है और दो स्क्वायर्स हैं जिनमें की हमारा कलर का कॉन्ट्रास्ट है। अभी कॉन्ट्रास्ट क्यों जरूरी होता है? ताकि डिफ्रेंशिएट करा जा सके कि कौन सी चीज है कहाँ पर है। अगर हम हल्का सा मतलब अगर मान लो मैं हल्का सा मेरा शेड ब्लैक है, ठीक है, हल्का सा क्या है, और पीछे का भी बैकग्राउंड एकदम ही ऐसे डार्किश हो, तो हम दोनों मैच ही कर जाएंगे, हमें कॉन्ट्रास्ट कम बचेगा। बहुत ही वियर्ड से एग्जांपल था बट स्टिल। तो मैं एक एग्जांपल के तौर से अगर समझाऊं तो ऑरेंज कलर का ही संतरा जो हमने लिया हुआ है और यही ऑरेंज चेयर पे जो है मैंने रख दिया है। लैक ऑफ कॉन्ट्रास्ट, राइट। अगर एकदम ही सिमिलर कलर हो तो दिखाएगा ही नहीं संतरा, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इसलिए जो हमको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कराने के लिए हमारे एलिमेंट्स अलग दिखें, जो जिसको अलग दिखाना है उसको ऑब्वियसली, तो उसके लिए कॉन्ट्रास्ट की जरूरत होती है। और हमारे शेप्स में भी अगर हमें किसी चीज को डिफरेंट दिखाना है, अलग दिखाना है, वो उस चीज का ही पार्ट नहीं है, देन कॉन्ट्रास्ट इज इंपॉर्टेंट, ताकि समझ में आए कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एम्फेसिस। अगर एम्फेसिस को मैं बिल्कुल शॉर्ट और ईजी भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो एक जगह पे फोकस ले आना, ठीक है। अभी इस पूरी मतलब पूरी जो आप स्क्रीन देख पा रहे होगे उसमें एम्फेसिस कौन है? मैं हूँ, ठीक है। आपका ध्यान मेरे ऊपर आ रहा है, फिर बाकी इस पे उस पे इधर उधर जो भी चीजें आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर वहां जा रहा है। तो एम्फेसिस जो है वो आपका डाइवर्ट करता है या केंद्रित करता है ध्यान, फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट भी कहा जाता है। तो एम्फेसिस हम कैसे ला सकते हैं? लाइंस की हेल्प से, शेप्स की हेल्प से, कलर्स, टेक्सचर्स, ठीक है, इन सब की हेल्प से ला सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखोगे इस एग्जांपल में, यू कैन सी दैट हमारा ध्यान ना चाहते हुए भी ये जो हल्का सा डार्क कलर का बॉक्स है इस पे जा रहा है और जिसके नीचे लाइन है उस पे जा रहा है। वाई? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उतना फोकस डालने के लिए जो है मेहनत की गई है, उसका कलर बाकी सबसे थोड़ा अलग रख दिया गया है, उसके नीचे एक लाइन ला दी गई है, तो उस ऑटोमेटिकली जो है हमारा ध्यान उस पर जा रहा है। सो दिस इज व्हाट एम्फेसिस इज। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज रिपीटेशन। तो अभी रिपीटेशन कंसिस्टेंसी के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। अगर हमारी एक डिजाइन है, मैं बहुत बार बोलती हूँ, थोड़े से रिपीटेटिव एलिमेंट्स अगर आ जाते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे जो दिख रहे हो, यहाँ पर जो है सर्कल्स बहुत बार आ रहे हैं, ठीक है, रिपीटेशन हुआ है, तो हम रिपीटेशन पैटर्न्स को क्रिएट करने के लिए भी जो यह यूज करते हैं। और रिपीटेशन से ना थोड़ी सी सेंस ऑफ हार्मनी आ जाती है डिजाइन में, कंसिस्टेंसी आ जाती है, और इसके कारण जो है डिजाइन खूबसूरत लगती है। ऑब्वियसली हर जगह पे नहीं यूज करने होते हैं हर फंडामेंटल्स, बट दीज आर बेसिक फंडामेंटल्स जो कि ज्यादातर यूज होते हैं, तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट फंडामेंटल इज मूवमेंट। तो अभी आंखों का डायरेक्शन कैसे कैसे कहाँ पर जाएगा उसी को मूवमेंट कहा जाता है दोस्तों। इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, फ्रॉम एग्जाम्पल यू कैन सी कि जो कर्व लाइन्स है वो आपका आंखों का मूवमेंट तय कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाएगा, वहां से वहां जाएगा, इस तरीके की चीजें जो है हो रही होंगी। अगला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इज हायरार्की। अभी हायरार्की मतलब क्या हो गया? अगर मैं यहाँ पर मैंने जैसे बताया था, एम्फेसिस और हायरार्की में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, वो भी आपका फोकस पॉइंट जो है दिखता है। अभी आपका होमवर्क है, कोई भी वेबसाइट खोलो, आपका पहला ध्यान सबसे पहले किस चीज पे जा रहा है? वो उस चीज को मतलब
जस्टिफाई करेगा। फिर दूसरे नंबर पे किस पे ध्यान जा रहा है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें और मैंने जो पहली स्लाइड दिखाई थी वही दिखाती हूँ, मूवमेंट वाला जो है एग्जांपल अगर हम देखें तो मूवमेंट में सबसे पहले ध्यान इसमें किस पे जा रहा है, मेरा 2 चीजों पे जा रहा है, पहला तो टेक्स्ट मूवमेंट, दूसरा जो है हमारी इमेज। तो यही पर्पस था इस डिजाइन का कि सबसे पहले आप टेक्स्ट पढ़ो, उसके बाद इमेज पे जाओ, देन कम्स द सेकेंडरी पार्ट। तो ये हायरार्की हुई कि हमने सबसे पहले क्या देखा, फिर दूसरा क्या देखा। तो इस जो डिजाइन है, इस प्रेजेंटेशन का जो पर्पस है वो सर्व हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें जो है हायरार्की अच्छे से थी। नाउ हम इसी एग्जाम्पल को लेकर के व्हाइट स्पेस को भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। व्हाइट स्पेस मतलब ये नहीं होता कि सफेद जगह पर, व्हाइट स्पेस मतलब ब्रीदिंग रूम देता है वो, ठीक है, थोड़ी सांस लेने की जगह आपको डिजाइन में मिले। अब ये सारी जगहों पर अगर मान लो कि मैंने जो है ये पूरा मूवमेंट, इसके नीचे का जो मोटा वाला टेक्स्ट है और ये इसके नीचे वाला भी टेक्स्ट है, सब ऐसे इकट्ठे खिचड़ी की जैसे एक के पास एक लगा देते तो ब्रीदिंग रूम कम हो जाता और डिजाइन जो है क्लटर्ड लगती। इसी कारण जो है ब्रीदिंग स्पेस देना यानी कि व्हाइट स्पेस का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है दोस्तों। तो बस ये कुछ डिजाइनिंग फंडामेंटल्स थे जिनके बारे में मुझे बात करनी थी आपके साथ। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों कि मेरे पास, मैंने बहुत साल पहले, लगभग 2-2.5 साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी, डिजाइन फंडामेंटल्स करके ही थी वो, थोड़ा सा रिलेटेड। उस टाइम पे मैंने उसको थोड़ा सा फॉर्मेट भी करवाया था। तो इट्स अवेलेबल फॉर 99 रुपीज और समथिंग। तो अगर आपको लेना हो यू कैन परचेज इट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इफ यू डोंट वांट टू इट्स ओके, ये वाला जो प्रेजेंटेशन है आई लिंक इट, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड विद दैट सेड, आज हमने जो है डिजाइनिंग फंडामेंटल्स की सारी चीजें समझ ली हैं एंड आई होप आपके आज के लेसन में आपको काफी मजा आया होगा। अगर आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। एंड अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन, रेड हार्ट, पिंक हार्ट, ब्लू हार्ट, येलो हार्ट, जो भी देना हो। ओके, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बाय बाय।